ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय का जो अंतिम प्रकरण है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, इन लक्षणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ संतों की ये परंपरा रही और शास्त्रों की भी ये परंपरा रही कि हमारे शास्त्र मनुष्य को प्रथमतः सबसे पहले उसके जीवन का लक्ष्य बताते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी बताते हैं। संत भी पहले जीवन का लक्ष्य बताते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बताते हैं। भाषा थोड़ी अलग होती है लेकिन बात वही होती है। जो भी हमारे उच्च शास्त्र या उच्च संत हुए उन्होंने बात एक ही कही। कई बार शब्दावली का अंतर था और कहने के ढंग का अंतर था। भगवान शंकराचार्य ने कहा जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध। श्रुति भी यही कहती है और भक्ति आचार्यों ने
संतों ने कहा कि नहीं, ईश्वर का दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। अब बात एक ही है, हम ब्रह्मात्मैक्य बोध कहें या ईश्वर का दर्शन कहें, बात वही है। अगर हम पराकाष्ठा पर जाकर समझेंगे तो जो ईश्वर दर्शन है वही आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध है, जो परा भक्ति है वही परा ज्ञान है। ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भगवान ने गीता में भी कहा कि जो ब्रह्मबोध के लायक योग्यता प्राप्त कर लेता है वही पराभक्ति भी प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय के 54 श्लोक 54 श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मभूता होता है, अर्थात ब्रह्मबोध के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, इंद्रिय संयम, मन संयम, चित्त की एकाग्रता, श्रवण मनन निधिध्यासन, मोक्ष की इच्छा, इन सब योग्यताओं को जो प्राप्त कर लेता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, वो बिल्कुल नितांत शांत चित्त वाला हो जाता है। और यही तो योग्यता है ब्रह्मबोध के लिए। उसको मिलता क्या है? कहा न शोचति न कांक्षति, वो शोक और कामना के पार चला जाता है, शोक नहीं करता है। कामना किस चीज की करे? क्योंकि शांति और सुख तो अंदर ही मिल गया। विषय निरपेक्ष शांति जब हो गई तो विषय की कामना कैसी? कहा समः सर्वेषु भूतेषु, उसके जीवन से राग द्वेष चला जाता है, पक्षपात चला जाता है, और मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी पराभक्ति को प्राप्त करके क्या होता है? उसको ज्ञान हो जाता है। किसका? परमात्मा का, अपने आत्मा का, ब्रह्म स्वरूप का। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ब्रह्म बोध की योग्यता प्राप्त करके मेरी पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, और पराभक्ति प्राप्त करके मुझे तत्वतः जान लेता है, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, और फिर हमेशा के लिए अज्ञान निवृत्त हो जाता है और वह बोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीता जी का स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य तुम भ्रमित मत हो, ज्ञान और भक्ति के बारे में भ्रमित मत हो। जो पराभक्ति है वही ज्ञान है, और मार्ग गुरु ही दिखाएंगे, और इंद्रिय संयम और मन संयम की साधना तुमको करनी ही पड़ेगी। काम चलाऊ बातों से काम नहीं चलेगा। तुमको भक्ति को 24 घंटे का अफेयर बनाना पड़ेगा, और ज्ञान को भी, ध्यान को भी 24 घंटे का अफेयर बनाना पड़ेगा। तुम्हारी जीवन दृष्टि में बदलाव आना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में अपने प्रति बदलाव आना चाहिए, संसार के प्रति दृष्टि बदलनी चाहिए। और भगवान, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो हमारे शास्त्र और संत, गीता जी जैसा उन्नत शास्त्र हो, या भगवान शंकराचार्य गुरुदेव जैसा उन्नत संत हो, सब जीवन का लक्ष्य आत्मबोध, ईश्वर प्राप्ति, पराभक्ति, पराज्ञान में स्थित हो जाना, यही बताते हैं। और उस बोध को, उस भक्ति को, उस ईश्वर दर्शन का साधन भी बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसा संत कहता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर का दर्शन है। और विवेकानंद जी ने कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सारी आत्माएं
देवत्व से भरी हुई हैं। हमारा स्वरूप देवत्व का स्वरूप है, आत्मा डिवाइन है, लेकिन हम वासनाओं के कारण अर्थली बन जाते हैं। वासनाओं के दबाव में, इच्छाओं के वेग में हम उन बातों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं इनको पाके बड़ा सुख मिल जाएगा, जो वास्तव में भ्रमाने वाली हैं, दुख देने वाली हैं। और इस भागम भाग में जो हमारा अपना डिवाइन नेचर है वो हमसे छूट जाता है, उधर ध्यान ही नहीं जाता। वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है, और बहिर्मुखी वृत्ति जब बाहर ही लक्ष्य ढूंढ लेती है तो जो अंदर आत्मबोध का लक्ष्य है, आत्मा है, ईश्वर जो हमारी चेतना बन करके बैठा हुआ है, उस लक्ष्य को पहचानने, जानने और पा लेने की ओर प्रयास ही नहीं होता है। विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। रियली तुम डिवाइन हो, पोटेंशियली डिवाइन हो, लेकिन एक आवरण चढ़ गया है नॉन डिविनिटी का। हमने इस जड़ देह को अपना स्वरूप मान लिया। हम संसार, इस देह में मैं बुद्धि करके बैठ गए और संसार में मेरा बुद्धि करके बैठ गए। अहम ऐशाम मम एते, जबकि आत्मा ही हमारा स्वरूप था और ईश्वर ही हमारा सच्चा साथी था। वो कहते हैं, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। जो हमारे अंदर चेतना बन करके ईश्वर बैठा हुआ है, उसको मैनिफेस्ट कर लेना, उसको, उस डिविनिटी को प्रकट होने का अवसर दे देना। यही तो मनुष्य जीवन का ध्येय है। और वो अवसर कैसे मिलेगा? जब तक ये कामनाओं का पर्दा पड़ा रहेगा, हम कामना से प्रेरित होकर के संसार में ही लक्ष्य खोज करके उसको पाने के लिए दिन रात परेशान रहेंगे, तब तक हम उसको मैनिफेस्ट होने का अवसर नहीं देंगे। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में एक एक श्लोक में जो बात बताई है वो उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट हो पाने का उपाय ही है कि देखो, कामनाओं को कम करो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। अनासक्ति का जीवन जियो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। थोड़ा इंद्रिय संयम का जीवन जियो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। तुम थोड़ा मन पर संयम रखो, तुम थोड़ा आत्मचिंतन का जीवन जियो, विषय चिंतन में ही फंसे न रहो। थोड़ा काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। संसार के राग द्वेष में ही न पड़े रहो, आत्म प्रेमी बनो, ईश्वर प्रेमी बनो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। इस बुद्धि को स्थिर करने का उपाय करो, आत्मा में, भगवान में स्थिर करने का उपाय करो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। गुरु चरणों में जा करके, गुरूपसक्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन करो तो वो डिविनिटी मैनिफेस्ट होगी। इस तरह से गीता जी ने अनेक अनेक उपाय बताए कि साधक, हे मनुष्य, तुम इन उपायों को कर सकते हो, इनको करो और वो डिविनिटी जो तुम्हारे अंदर है लेकिन जो प्रकट होने का अवसर नहीं पा रही, तुम्हारे ही कारण से उसको प्रकट होने को का अवसर प्रदान करो। कैसे होगा? बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेचर। तुम बाहर भी नियंत्रित जीवन जियो, नियंत्रित आचरण करो और मन में अपने विचार, भावनाओं, इंद्रियों की क्रियाशीलता, इसको भी नियंत्रित करो। अंदर भी तुम्हारा नियंत्रण में हो और बाहर भी नियंत्रण में हो, अर्थात संयम। हम स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में 58 से 68 श्लोक तक जो 11 श्लोकों में भगवान ने संयम का प्रकरण लिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और संयम का बड़ा महत्व है। जब तक हम
अपने आचरण और कर्म में संयम नहीं करेंगे, जब तक विचार भावनाओं और इंद्रियों की चेष्टाओं में संयम नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा जो डिवाइन नेचर है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम उसके आनंद स्वरूप का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, और हम छोटे छोटे आनंदों से ही काम चलाएंगे, उन्हीं की खोज में इधर से उधर भटकते रहेंगे। संसार में ही हमारा मन भटकता रहेगा और अपने दिव्य आत्म स्वरूप को हम पहचान नहीं पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज ए ल्यूनेटिक एसाइलम एंड ऑल मेन आर मैड। ये जो संसार है ये एक पागल खाना है। दिस वर्ल्ड इज ए ल्यूनेटिक एसाइलम वेयर ऑल मेन आर मैड। सारे ही मनुष्य यहाँ पागल हैं। अब कैसी विचित्र बात कह दी। यहाँ रामकृष्ण परमहंस और उनके जैसे संतों को तो पागल कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके कहने से अपने को पागल मानने वाला कोई नहीं है। और यही तो पागलपन का लक्षण है कि कोई पागल अपने को पागल मानने को तैयार नहीं होता है। हाँ, जब वो ठीक हो जाता है तब जरूर वो ये स्वीकार कर पाता है कि हाँ, उस समय मैं पागल था। नहीं तो हर पागल दूसरे नॉर्मल को ही पागल डिक्लेयर करने की कोशिश करता है और अपने पागलपन को नॉर्मलसी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और करता है। लेकिन अब संत तो झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि संत का हृदय करुणा से भरा होता है। वो तो मनुष्य का भला चाहता है और चाहता है कि ये उस शांति संतोष और सुख को पाले जिसका ये हकदार है। उसको पाने के तरीके भी बताता है। और कई बार इसीलिए संत चोट करता है, वहाँ चोट करता है जहाँ हमारा मर्म आहत होता है। क्योंकि हम तो अपने को बहुत बड़ा श्रेष्ठ ऊंचा विवेकी मान करके जीवन जीते हैं, और कोई रामकृष्ण और विवेकानंद जैसा संत निकल के आता है, गीता जैसा शास्त्र निकल करके आता है, जो मूढ़ कह देता है, जो पागल कह देता है और कहता है मूढ़ता को दूर करो, पागलपन को दूर करो। परमहंस जी ने कहा दिस वर्ल्ड इज ए ल्यूनेटिक एसाइलम वेयर ऑल मेन आर मैड। व्हाई दे आर मैड एंड आफ्टर व्हाट दे आर मैड। तो विवेकानंद जी कहा माय मास्टर यूज्ड टू से कि सम आर मैड आफ्टर मनी। कुछ लोग धन के पीछे पागल हैं। एंड सम आर मैड आफ्टर विमेन आर मेन। कुछ स्त्री पुरुष के पीछे पागल हैं। एंड सम आर मैड आफ्टर नेम एंड फेम। और कुछ नाम और यश के पीछे पागल हैं, जिसको हमारे यहां परंपरा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। स्त्री अच्छी मिल जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए, पुत्र ऐसे हो जाए, धन बहुत हो जाए, यश नाम नेम फेम हो जाए। संसार में इन सब चीजों को पाने के लिए दे आर मैड। और वो कहते थे एंड वेरी फ्यू आर मैड आफ्टर गॉड। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान के लिए पागल हैं, भगवान के पीछे पागल हैं। यहां ज्यादातर पागल ऐसे, लेकिन है ये ल्यूनेटिक एसाइलम, ये संसार है एक पागल खाना। यहाँ कुछ लोग पैसे के पीछे पागल, कुछ लोग स्त्री पुरुष के पीछे पागल, कुछ लोग नेम फेम के पीछे पागल, और कुछ लोग भगवान के पीछे पागल। और हर आदमी कहता है हम ठीक प्रकार के पागल और तुम गलत तरह के पागल। तो सही पागल कौन है, सही बात के पीछे कौन पागल है, वो गलत बात। तो परमहंस जी कहते थे आई प्रिफर टू बी मैड आफ्टर गॉड। अगर हमें पागल होना ही हमारी नियति है तो हम भगवान के पीछे पागल होना पसंद करेंगे। I prefer to be made after God because God is a philosopher stone that turns us to gold instantaneously। क्योंकि
परमात्मा ही वो पारस पत्थर है जिसका स्पर्श पाते ही हमारी डिविनिटी मैनिफेस्ट होने लगती है। हमारा ये जो मलिन अंतःकरण है ये पवित्र होने लगता है और चेतना बन करके बैठे हुए ईश्वर के प्रकटीकरण के होने से ईश्वरी शांत, आत्मिक शांत और आत्मिक सुख का, उस सच्चिदानंद के सुख का अनुभव होने लगता है। वह पारस पत्थर हमें अंदर से बदल देता है। परमहंस जी कहते थे द फॉर्म रिमेन्स द सेम बट द नेचर इज चेंज्ड। बाहर से नहीं बदलता है कि हम 5 फीट की जगह 6.5 फीट के हो गए या वजन बढ़ गया या कम हो गया, नहीं, फॉर्म रिमेन्स द सेम। आंख, नाक, कान, रंग, हाइट, वेट वो वही रहता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका ज्ञान बदल जाता है, अंदर से सब कुछ बदल जाता है। वासनाएं क्षरित हो जाती हैं, इच्छाएं गलित हो जाती हैं, भाव सद्भाव बन जाता है, विचार सद्विचार बन जाते हैं, कर्म सत्कर्म बन जाता है और ज्ञान संसार को सत्य नहीं आत्मा को सत्य मानने वाली दृष्टि हो जाती है और अनुभूति तो आत्मानंद की, आकर के न जाने वाला सुख, अनंत मात्रा का सुख, विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव उसको हो जाता है। तो अंदर से सब बदलाव हो जाता है। ऐसा परमहंस जी जैसे संत ने कहा, विवेकानंद जी जैसे संत ने कहा, गीता भी यही बताती है कि देखो अगर पागल ही होना है तो भगवान के लिए पागल हो, क्योंकि भगवान तो पारस मणि है। सूफी सेंट्स एक कहानी बताते हैं, बोध कराने के लिए कही गई ये कहानियां हैं कि देखो एक समय आएगा जब एक नदी आएगी जिसका पानी जहरीला होगा और उस जहरीले पानी को जब सब लोग पिएंगे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। और वो नदी जब आई, लोगों ने उसका पानी पिया तो सबका व्यवहार पागलों जैसा हो गया। एक आदमी ने कहा कि हम पिएंगे ही नहीं, उसने नहीं पिया और उसका व्यवहार पहले जैसा बना रहा, पागलों जैसा नहीं हुआ। और जितनों ने पिया था, जो पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे, वो सब मिलकर के वो जो पहले की तरह नॉर्मल व्यवहार कर रहा था उसको पागल कहने लगे। जहां जाता था उसको पागल कहा जाता था और ऊब करके उसने भी पानी पी लिया और वो भी वैसा ही व्यवहार करने लगा। और ये हुआ कि देखो ये अब ठीक हो गया, जबकि वो उन्हीं की तरह पागल हो गया था। कबीर ने कहा, संतों देखत जग बौराना, ये संसार जैसे पागल हो गया। सांच कहूं तो मारन धावे और झूठे बहुत गुमाना, संतो देखत जग बौराना। सत्य बात कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ में इतना अहंकार करके बैठे हुए हैं, मेरा शरीर ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा अचीवमेंट ऐसा, संसारिक अचीवमेंट्स को ही अल्टीमेट अचीवमेंट मान करके बैठे हैं। और जो अल्टीमेट अचीवमेंट आत्मा को मैनिफेस्ट होने देना है, ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति है, उसका कोई पता नहीं है, ना उसके लिए कोई प्रयास है। कहा कबीर ने कि देखो झूठे बहुत गुमाना, संतों देखत जग बौराना। बार बार अनेक प्रकार से शास्त्र और संत हमको प्रेरित करते हैं कि हे मनुष्य, तुम उस मार्ग को पकड़ो जो शाश्वत और सच्ची उपलब्धि तक ले जाता है। जो झूठी और यहीं तक रह जाने वाली उपलब्धियां हैं, वो काम चलाऊ हैं, उनको बहुत महत्व मत दो। बहुत महत्व तुम बाहर की उपलब्धि को नहीं, अंदर की उपलब्धि को दो। तुम पोटेंशियली डिवाइन हो, उस
डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए जो इंद्रिय संयम करना है, जो मन संयम करना है, जो कामनाओं में कमी करनी है, जो राग द्वेष से ऊपर उठना है, जो भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने का उपाय करना है, वो तुम कमर कस के करो। उसको छोटी बात मत समझो, उसको साइड की बात मत समझो। वो जीवन का चरम परम लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। अगर तुमने मनुष्य शरीर पा करके भी उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट होने का अवसर नहीं दिया, उसके लिए प्रयास नहीं किया, गीता जैसा शास्त्र तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बोध प्राप्त संतों का मार्गदर्शन है, फिर भी अगर तुम्हारे प्रयास की कमी के कारण वो डिविनिटी मैनिफेस्ट न हो पाई, तो फिर इसके लिए तुम ही दोषी हो। कहा ये तो जैसे तुमने आत्महत्या कर ली। क्यों? बेकार कर दिया। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदीन महती विनष्टि। तुमने तो ये मनुष्य जीवन बेकार कर दिया। तुम थोड़ी थोड़ी बात में ही संतुष्ट होके बैठ गए। तुम पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को ही सब कुछ मान करके बैठ गए, और इस मनुष्य जीवन में जो सर्वोच्च बात प्राप्त की जा सकती थी, उसको तुमने मजाक में ही ले लिया। उसको पाने वालों को तुम पागल ही डिक्लेयर करते रहे, और इस तरह से पागल बने बने ही इस दुनिया से अगर विदा हो गए, तो तुमने अपना बहुत बड़ा अहित किया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि देखो, ये संसार के काम कभी खत्म नहीं होंगे। रिटायर हो जाता है आदमी, फिर भी समय की कमी बनी रहती है। 80 साल के हो गए, फिर भी लगता है कि समय कहाँ है। वो कहते थे देखो, तुम जो भी कर रहे हो तो आधा मन तुम अपने काम में रखो, और आधा मन हमेशा भगवान में रखो। तुम भगवान का आधे मन से स्मरण भी बनाए रखो, और आधे मन से अपना काम भी करते रहो। और इसके लिए वो एक चने भूजने वाली, भाड़ भूजने वाली महिला का उदाहरण देते थे कि वो क्या करती है कि जो दाना भुजवाने आता है, उसका दाना भी भूनती रहती है, और वो कहता है इतने पैसे नहीं, इतने पैसे देंगे भूनने के, तो उससे मोल भाव भी करती रहती है। मोल भाव भी करती रहती है, दाना भी भूंजती रहती है, और उसकी निगाह पास खेलते हुए अपने बच्चे पर भी रहती है कि कहीं आग न छू ले, कहीं किसी गड्ढे में न गिर जाए। उसकी एक दृष्टि। तो हम एक समय में भगवान पर दृष्टि रखते हुए भी संसार का काम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान महत्वपूर्ण है। उस भड़भूजे का काम करने वाली महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका बच्चा है। वो दाना भूजना, और ये तो जीवन चलाने का जरिया है। उसका प्रेम तो अपने बच्चे से है, उधर से उसका ध्यान नहीं हटता है। इसी तरह से हमारा प्रेम परमात्मा में होना चाहिए, उधर से ध्यान नहीं हटना चाहिए, और अपने काम को भी हमको करते रहना चाहिए। काम करते समय आधा मन भगवान में, आधा मन काम में, और मौका मिलते ही पूरा मन भगवान में। अगर हमारे पास अपना समय है जब कोई काम ऐसा नहीं है, तो फिर पूरा मन भगवान में, क्योंकि भगवान हमारा मन ही चाहते हैं। भगवान ने भक्ति योग के 12वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय।
मुझ में निवास करोगे अगर अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। भगवान ने 12वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक में कहा, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामता। जो अपना मन मुझे समर्पित कर देते हैं, मानो उनके मन में मेरा आवेश बना रहता है। जैसे हमको क्रोध का आवेश, तमाम संवेगों का आवेश होता है, कभी मन क्रोध के आवेश से भरता है, काम के, लोभ के, मोह के। कहा मई आवेश्य मनो, जैसे भगवदावेश हो जाए, ऐसे ईश्वर आवेश से जो अपने मन को भर करके नित्य मुझसे जुड़ा रहता है, मेरी उपासना करता रहता है। भगवान का स्मरण करने से बढ़ करके, भगवान के स्मरण में बने रहने से बढ़ करके भगवान की उपासना नहीं है। गोपियां ध्यान करती थी तो भगवान को हृदय से निकालने के लिए। तुम क्यों ध्यान करती हो? इसलिए कि ये टेढ़ा होके कृष्ण हमारे हृदय में अटक गया है और ये निकलता नहीं, तो इसको निकालने के लिए ध्यान कर रहे हैं। उनको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता था, भगवान से नित्य युक्त थी। नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य भगवान से जुड़ा रहता है, वास्तविक उपासक वही है। उसको मानो भगवान का आवेश बना रहता है। उसको लोभ का, उसको क्रोध का आवेश नहीं है, उसको ईश्वर का आवेश है। और उसी की श्रद्धा पराश्रद्धा है। ऐसी परम श्रद्धावान जो है, भगवान कहते हैं वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ते में युक्त तमामता, वो जो है सबसे अच्छे ढंग से मुझसे जुड़ा हुआ है। परमहंस जी जो भक्ति के महारथी थे, ऐसे बेहोश से हो जाते थे, कहते छी ये भी फेंक दिया, और धोती उतार करके और बगल में ले लेते थे। फिर कोई शिष्य आया, उसने कहा लोग मुझे असभ्य तो नहीं कहते हैं कि मैं वस्त्र नहीं पहने हूं? तो कहते नहीं नहीं नहीं, आपको कोई असभ्य नहीं कहता है। तो जब भगवान के अलावा सब कुछ बोझ लगने लगे, वो कहते थे संसार के जल में तैरो, लेकिन दूध बन करके अगर तैरोगे तो डाइल्यूट हो जाओगे। संसार मानो जलाशय है, और तुम्हारा मन जो है वो अगर दूध की तरह होगा तो संसार में पड़ते ही वो डाइल्यूट हो जाएगा। तुम पहले साधना करके उस दूध से मक्खन निकाल लो, और मक्खन बन करके तब संसार में तैरो, तो उस जल से मक्खन ऊपर ही बना रहेगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा। मथ दो अपने मन को, साधना की मथानी से मथ करके संयम का मक्खन निकाल लो, और उस मक्खन के साथ जब संसार के जल में तैरोगे तुम मिलोगे नहीं, तुमको जीवन का लक्ष्य दिखाई देता रहेगा, और तुम साधना रत रहते हुए ही संसार में भी अपना काम कर पाओगे, और बिल्कुल निर्भय होकर के जीवन जियो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मस्वरूप हो, और आत्मा नाशवान है नहीं, कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता है। बंधन अज्ञान का ही है, तुम बंधन में हो ही नहीं। अज्ञान के कारण तुमने ये समझ रखा है कि तुम बंधन में हो। वास्तव में तुम्हारा जो ट्रू नेचर है, जो डिवाइन नेचर है, आत्मा तो सदा मुक्त है। तुम सदा मुक्त हो, तुमको कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। संतों ने कहा देखो, मृत्यु एक भ्रम है और बीमारी भी एक भ्रम है। बीमारी और मृत्यु जैसी कोई चीज तुमको सता ही नहीं सकती है। पाप और पुण्य जैसी भी कोई चीज तुम्हें स्पर्श नहीं करती, सता नहीं सकती है। ये जो बीमारी और मृत्यु है, ये शरीर के स्तर की चीज है। ये तुम्हें क्यों सता पाती है? क्योंकि तुमने अपने को फिजिकल बॉडी मान लिया है।
ये बीमारी और मृत्यु शरीर की होती है, फिजिकल बॉडी की होती है। जो तुम्हारा असली स्वरूप है आत्मा, उसको न कोई बीमारी सता सकती है न मृत्यु सता सकती है। तुम सदा मुक्त हो, तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता है। ये शरीर में मैं बुद्धि कर लेने से बीमारी और मृत्यु का भय सताता है। भय का कारण है इस जड़ शरीर को सत्य समझ करके उसमें मैं बुद्धि कर लेना। इस मन को मैं समझ करके मन में होने वाले, मन को प्रभावित करने वाले पाप और पुण्य में मैं बुद्धि कर लेना। इस कर्ता भोक्ता में मैं बुद्धि कर लेना कि मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो करता है आत्मा करता है, आत्मा भोक्ता है। लेकिन ये चिदाभास को हमने जीव को ही अपना स्वरूप मान लिया, फिजिकल बॉडी को अपना स्वरूप मान लिया। फिजिकल बॉडी को स्वरूप माना तो बीमारी और मृत्यु से भय खाने लगे, और जीवत्व को ही अपना स्वरूप माना, कर्तृत्व भोक्तृत्व को अपना स्वरूप माना तो पाप और पुण्य हमको सताने लगे। वास्तव में तो आत्मा ही था, वही कान का कान है, वही आंख का आंख है, वही मन का मन है। केनोपनिषद में कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तुम अपने उस तत्व को जान लो, डिविनिटी को, जो कान का भी, जिसके कारण कान सुनने में समर्थ है, जिसके कारण आंख देखने में समर्थ है, मन मनन करने में समर्थ है, प्राण प्राणन की क्रिया करने में समर्थ है। उस आत्म तत्व, उस चेतन तत्व को जानते ही फिर तुम मुक्त हो, अभी और यहीं मुक्त हो। अज्ञान, उस तत्व के अज्ञान के कारण ही तुमको बंधन का अनुभव होता है। वास्तव में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसको हम अनात्मा कहते हैं, वास्तव में वो भी परमात्मा है। वो परमात्मा वहां तत्व रूप से परमात्मा ही है, केवल परमात्मा हमको उस रूप में दिखाई दे रहा है। जगत भी परमात्मा है, लेकिन वासना के कारण, इच्छाओं के कारण हमको परमात्मा जगत रूप में दिखाई दे रहा है, परमात्मा जीव रूप में दिखाई दे रहा है, परमात्मा फिजिकल बॉडीज के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हमारी दृष्टि गहरी पैनी हो जाए, तत्वदर्शी दृष्टि हो जाए, तो हम जगत को भी परमात्मा रूप में देख सकते हैं। हम शरीरों और मन को पेनिट्रेट करके उसको भी चेतन आत्मा रूप में देख सकते हैं। और ये देखने की सामर्थ्य अगर आ जाए, गुरूपसक्ति करके, गीता के श्लोकों का श्रवण मनन निधिध्यासन करके, उस ज्ञान दृष्टि को अपना करके, उस ज्ञान दृष्टि में, गीता द्वारा दी गई ज्ञान दृष्टि में दृढ़ता से अगर स्थिति हो जाए, तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां भी जाएंगे वहां हमको परमात्मा का दर्शन होगा। कहते हैं परमहंस जी कहते थे विवेकानंद जी से कि भगवान सब जगह है। तो वो एक बार निकले और अपने किसी साथी से बैठ के मजाक करने लगे कि भाई देखो, ये भगवाना भी परमात्मा है, अरे भाई देखो ये सब्जी भी परमात्मा है, अरे ये भी। और परमहंस जी आ गए, उन्होंने कहा कि तुम खिलवाड़ करते हो इस सत्य के साथ, और उन्होंने छू दिया, उनको छू दिया। तो कहते हैं कि महापुरुष थे। अब विवेकानंद जी को 3 दिन तक सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता रहा। पेड़ में परमात्मा, आदमी में परमात्मा, वृक्ष में परमात्मा, सब जगह जड़ चेतन सब में परमात्मा दिखा। और विवेकानंद जी ने कहा भगवान दिखाई देता रहा, मतलब सब चेतन दिखाई देता रहा।
जड़ नाम की सत्ता ही खत्म हो गई, सब कुछ चेतन दिखाई देने लगा। और वास्तविकता यही है। सारे शास्त्र गीता कहते हैं कि देखो, वो तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। है तो चेतन की ही सत्ता, जड़ की कोई सत्ता ही नहीं है। हम हमारी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण ये हमने दृष्टा और दृश्य का भेद करके रखा हुआ है। ये साधना की बात है कि दृग दृश्य विवेक बताया जाता है कि तुम दृष्टा हो और ये दृश्य है, और तुमको दृश्य को दृश्य के रूप में पहचानना है और दृष्टा को दृष्टा रूप में पहचानना है। और फिर बताया जाता है कि यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ है और वो मिथ्या है, और दृष्टा जो है वो इसका उल्टा है। दृष्टा जो है वो चेतन है और वही सत्य है, और वो तुम्हारा अपना आपा है, वो मिथ्या नहीं है। जो दृष्टा है, साक्षी है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य और तत्व है। लेकिन ये साधना काल में बताया जाता है। जो तत्वदर्शी है, तत्वज्ञ है, उसके लिए दृश्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। तत्वज्ञ के लिए दृश्य भी ब्रह्म ही है। तो तीन श्रेणियां हो गई, एक तत्वदर्शी की, एक साधक की और एक अज्ञानी की। अज्ञानी के लिए क्या है कि दृश्य ही दृश्य है, उसके लिए दृष्टा नाम की कोई चीज नहीं है, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है। अज्ञानी तो कहते नहीं, संसार है, शरीर है और क्या है। अज्ञानी के लिए दृश्य ही दृश्य है और ज्ञानी के लिए दृष्टा ही दृष्टा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जो साधक है उसके लिए दृश्य भी है और दृष्टा भी है, और उसको दृष्टा स्वरूप को पहचानना है और दृश्य से दूरी बनानी है। दृश्य को जड़ और मिथ्या पहचानना है और दृष्टा को सत्य और आत्मा के रूप में पहचानना है। तो साधक की एक दृष्टि है, एक अज्ञानी की दृष्टि है और एक तत्वदर्शी की दृष्टि है। हमको साधक की दृष्टि से शुरू करके और तत्वदर्शी की दृष्टि तक पहुंचना है। तत्वज्ञानी के लिए तो दृष्टा ही दृष्टा है, उसके लिए दृश्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक परमात्मा ही है जो सब कुछ के रूप में प्रकट हो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सिद्ध की दृष्टि में और जिज्ञासु की दृष्टि में फर्क होता है। सिद्ध की दृष्टि में संसार भी ब्रह्म स्वरूप ही है। तो इस तरह से संतों ने कहा कि देखो, तुम संसार में रहो लेकिन संसार में डूबो मत। संसार के जल में मक्खन की तरह रहो। तुम तो संसार को भी ईश्वर रूप में पहचान करके रहो। संत ने कहा संसार में दासी की तरह रहो। दासी की तरह रहो, संसार में बहुत आसक्त मत हो, क्योंकि जो संसार में बहुत आसक्त हो जाता है वो भगवान में मन नहीं लगा पाता है। तो भगवान में मन लगाना चाहते हो तो संसार में बस काम चलाओ ढंग से ही काम करो, आसक्त मत हो। कहा ये इसका तरीका क्या है? कहा संसार में दासी की तरह रहो। एक दासी कैसे रहती है? जिसके यहाँ काम करती है, उसके यहाँ बहुत अच्छे से उसके बच्चे को भी रखाती है, पुचकारती है, साफ सफाई करती है, भोजन बनाती है, लेकिन वो जानती है ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो दूसरा है जहाँ मेरा बच्चा है, ये तो मेरा वर्क प्लेस है। वो सब कुछ अच्छा करती है लेकिन जानती है कि घर तो मेरा दूसरा है।
मेरा लगाव वहां से है। तो हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो आत्मा है, परमात्मा है। हमारा जो ट्रू रिलेशन है, वास्तविक संबंधी है, वो परमात्मा ही है। गुरु जी बार बार कहते थे ये कि जीव का संबंधी अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता। सारे संबंध शरीर के शरीर से होते हैं। ये सारे संबंध संसार के शरीर द्वारा हैं, शरीर के हैं और शरीर तक हैं। जो हमारा वास्तविक संबंधी है वो तो परमात्मा ही है। परमात्मा हमारा वास्तविक घर है, परमात्मा ही हमारा वास्तविक संबंधी है। तो हमारे शास्त्रों ने प्रेरणा दी है कि देखो, अपनी डिविनिटी को मैनिफेस्ट होने दो और तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा मनुष्य ही कर सकता है और किसी प्राणी में ऐसी ताकत नहीं है। और इसी मैनिफेस्टेशन के लिए, इसी डिविनिटी को प्रकट होने का अवसर देने के लिए ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का प्रकरण है। स्थित प्रज्ञ तत्वदर्शी के लिए जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वही साधक के लिए यत्न साध्य मार्ग है। साधक को प्रयास कर करके उन बातों को जीवन में लाना है। और इसके लिए हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की। पहला साधन बताया कामनाओं को कम करना। 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपनी मन की जब सारी कामनाएं त्याग करने में तुम समर्थ हो जाओगे तब तो स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, तत्वदर्शी हो जाओगे। लेकिन धीरे धीरे कामनाओं को त्याग करने का प्रयास करो। जैसे जैसे कामनाओं का त्याग कर पाओगे वैसे वैसे हे साधक तुम स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ते चले जाओगे। फिर 56 श्लोक में कहा भगवान ने कि देखो, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। इंद्रियां हैं, राग द्वेष से ग्रस्त होती हैं। ये जीव भयभीत भी होता है, क्रोधित भी होता है। लेकिन तुम सजग रह करके जीवन जीना सीखो। तुम अगर दुख में दुखी हो जाओगे और सुख में बहुत सुखी हो जाओगे, तुम संसार के राग द्वेष से ऊपर उठने का कोई प्रयास ही नहीं करोगे, विपरीत परिस्थितियों से डरोगे और क्रोध करोगे, तो फिर तुम साधक किस बात के हो। कहा दुखेशु अनुद्विग्न। अगर तुम स्थित प्रज्ञ होना चाहते हो, तुम अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, तुम शाश्वत शांति और सुख चाहते हो, तो दुख में उद्विग्न मत हो। या प्रारंभ में उद्विग्नता, अलर्ट रहो, सावधान रहो, और दुखद परिस्थिति आने पर भी उद्विग्नता को कम से कम लेवल पे रखो। और सुखेशु विगतस्पृह, सुख में फूले फूले मत घूमो। कहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनिरुच्यते। तुम राग और द्वेष से ऊपर उठो, वीतराग हो जाओ और भय से भी व्यथित मत हो, क्रोध मत करो। इस प्रकार से अगर तुम अनासक्ति का जीवन जियोगे तो स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ जाओगे। 57वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो, तुम समता का जीवन जियो।
अगर समता का जीवन जियोगे तो तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, तत्वदर्शी बनोगे, स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ोगे। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ तो जीवन में आएगा, अनुकूल प्रतिकूल आएगा, लेकिन शुभ से अत्यंत आसक्त न हो जाओ, अति स्नेह वाले न हो जाओ, अभिनंदन न करो बहुत अनुकूल परिस्थिति का, और प्रतिकूल से बहुत द्वेष मत करो। ऐसे अगर तुम समता में जीना सीख जाओगे तो तुम स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ जाओगे। तो ये तीन चीजें 55, 56 और 57 श्लोक में बताई कि कामना त्याग का जीवन जियो, अनासक्ति का जीवन जियो और समता का जीवन जियो। ऐसा करोगे तो स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ोगे। और फिर 58 श्लोक में कछुए का दृष्टांत दे करके, कच्छप का दृष्टांत दे करके भगवान ने कहा कि देखो तुम ऐसे विषयों में मत फंसो, सजग रहो। एक तो मूल बात यह है कि सावधानी ही साधना है। जो व्यक्ति सजग रहेगा, अलर्ट रहेगा, सावधान रहेगा, उसी को साधना की बात सूझेगी और वही साधना करने में सफल भी हो पाएगा। जो कुनकुने कुनकुने जी रहा है, जो अलर्ट नहीं है, जो सजग नहीं है, जो सावधान नहीं है, वो साधना क्या करेगा। इसलिए कुछ संतों ने कहा सावधानी ही साधना है। बी अलर्ट कि कान में क्या जा रहा है, आंख में क्या जा रहा है, मन क्या सोच रहा है, कौन सी भावना इस समय मन में चल रही है। वो भावना साधक की साधना में बाधक है या साधना में साधक है। जो दृश्य देखने में हमारी आंख उलझी है, जो शब्द सुनने में हमारे कान उलझे हैं, वो शब्द साधना में सहायक हैं या साधना में बाधक हैं। तो जो जो कुछ साधना में बाधक हो उससे अपनी इंद्रियों को समेट लेना। कछुआ जब देखता है कि बाहर कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई भयकारक स्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो वो अपने सारे अंगों को, हाथ पैर पूंछ और सिर, उसको अपने पीठ के कड़े खोल के अंदर समेट लेता है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि जब भी साधना विरोधी कोई माहौल हो, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई दृश्य हो जो चित्त को विकारी बनाने वाला हो, चित्त को शांत और साधना के अनुकूल प्रसन्न बनाने वाला न हो, तो वो अपनी इंद्रियों को उन वर्जनीय विषयों से खींच सके। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कहाँ से हटाना है, तो कहा कि जो वर्जनीय विषय हैं उनसे अपनी इंद्रियों को हटाना है। यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कच्छप में एक सहज संयम होता है, ऐसे ही साधक को प्रयास पूर्वक संयम करना चाहिए। और जो ज्ञानी तत्वदर्शी स्थित प्रज्ञ है उसका संयम तो सहज संयम होता है। वो बाई इंस्टिंक्ट ऐसी जगहों में नहीं बैठता है जो साधना विरोधी हों, जो चित्त को मलिन करने वाली हों, जो उसके आत्मबोध को धूमिल करने वाली हों। ऐसी चीज़ों में उसका मन स्वयं नहीं जाता, उसकी इंद्रियां सहज रूप में उधर आकर्षित नहीं होती। और जो साधक है उसको तो प्रयास पूर्वक ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे 58 श्लोक में भगवान ने बताया, संयम की बात बताई कि कच्छपवत संयम लाना साधक का उद्देश्य होना चाहिए। जो वर्जनीय विषय हैं उसमें से इंद्रियों को सावधान रहते हुए विड्रा करना, चिंतन को भी विड्रा करना, इंद्रियों को विड्रा करना। 59 श्लोक में स्थित प्रज्ञता गहराती कैसे है, तत्वदर्शी
उस बोध में दृढ़ता से कैसे प्रतिष्ठित होता है? क्या रोज रोज अलर्ट रहते हुए, सावधान रहते हुए, हर प्रतिकूल साधना के प्रतिकूल विषय से एक्स्ट्रा अलर्टनेस के साथ अपने को विड्रॉ करते हुए और परमात्म चिंतन में लगाते हुए ही रहेगा, जीवन जाएगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये साधना का है, एक समय सिद्धि भी आएगी। वो कैसे आएगी? क्योंकि साधक जब इच्छाएं जिसमें होती हैं, वासनाजन्य इच्छाएं हैं और इच्छाजन्य कर्म है, कर्मजन्य परिस्थिति है, और परिस्थिति का भोग करके व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करता है, फिर नई इच्छा, फिर नया कर्म, फिर नई परिस्थिति, फिर भोग, फिर थोड़ा सा सुख। तो क्या साधक की इन संसार के भोगों से सुख पाने की इच्छा एकदम खत्म हो जाती है? कहा नहीं। साधक प्रयास पूर्वक ये जानते हुए, इस बात को चूंकि उसने बुद्धि में गहराई से समझ लिया है कि भले संसार के सुख थोड़ी देर के लिए सुख देने वाले हैं, लेकिन वह उस परम सुख आत्मानंद में बाधक हैं, इसलिए संसार के विषयों में रस बुद्धि होते हुए भी वो अपनी इंद्रियों को प्रयास पूर्वक उन भोगों से, उन रसों से खींचे रहता है, लेकिन उसकी रस बुद्धि बनी है। तो ये रस बुद्धि भी क्या बनी ही रहेगी हमेशा? भगवान 59 श्लोक में कहते हैं कि नहीं, ये रस बुद्धि भी चली जाएगी। जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसका संसार के भोगों में रस भी नहीं रह जाता है। लेकिन ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जो अपनी इंद्रियों को उनके आहार से बलपूर्वक, साधना में दृढ़ता पूर्वक हटाए रहता है, उसका रस तो बना रहता है, लेकिन वो रस भी चला जाता है। कब? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस का वर्जन कर देने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए छोटे आनंदों को छोड़ देने वाले साधक का भी रस उन छोटे आनंदों में संसार के बना रहता है, लेकिन वो रस भी निवृत्त हो जाता है जब वो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को जान लेता है, परम को जान लेता है, परम को देख लेता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का उसको बोध हो जाता है, तो उस रस की भी निवृत्ति हो जाती है। वो जान लेता है, एकदम स्पष्ट उसकी दृष्टि हो जाती है कि ये तो कोई रसपूर्ण था ही नहीं, ये तो दुख रूप ही था जो हमको रस रूप लग रहा था। तो भगवान 59 श्लोक में क्या आह्वान करते हैं कि हे साधक, तुमको प्रारंभ में तो बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक संसार के भोगों से अपनी इंद्रियों को हटाना पड़ेगा। कछुए के समान, कछुए का दृष्टांत रखते हुए, जो जो विषय आत्म शांति, आत्म सुख, स्थित प्रज्ञता के विपरीत हैं, उन वर्जनीय विषयों से अपनी इंद्रियों को समेटना पड़ेगा। भले वहाँ रस बुद्धि अभी बनी हुई है, लेकिन ये रस बुद्धि भी कब समाप्त होगी? जब तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओगे। इस 59 श्लोक का जब भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा सह अपि रसः रंजन रूपः सूक्ष्म अस्य यतेह परम परमार्थ तत्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम एव तद इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीज विषय विज्ञान संपद्यते इत्यर्थ। ये जो सूक्ष्म रागात्मक आसक्ति है संसार के विषयों में, वो भी निवृत्त हो जाती है। कब? परमार्थ तत्वम ब्रह्म दृष्ट्वा अहम एवं तद। जब ये बोध हो जाता है कि वह परमार्थ तत्व ब्रह्म
अहमेव, मैं ही हूं। अरे ये ब्रह्म तो हमारी चेतना ही निकली, हमारा आत्मा ही ब्रह्म निकला, जिसको हम मैं करके अपने अंदर अनुभव कर रहे थे चेतना को, वो तो आत्म तत्व निकला, वो तो परमार्थ ब्रह्म तत्व निकला। उस परमार्थ ब्रह्म तत्व को जान करके, पहचान करके, उसके बोध में स्थित हो करके, उस परम को अनुभव करके, देख करके, रसो अपि अस्य निवर्तते, रस की भी निवृत्ति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः, सम्यक आत्मदर्शन के बिना संसार के रस की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती है। तस्मात् सम्यक दर्शन आत्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। इसलिए इस प्रकरण का, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है कि हमको सम्यक आत्मदर्शन प्राप्त कर लेना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन आत्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम, इस आत्मा को ही सत्य जान लेना, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना, वहां पर ही जाकर के अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर देना, स्थित प्रज्ञ तत्वदर्शी बन जाना, यही कर्तव्य है। क्योंकि उस आत्मा के ब्रह्मत्व के सम्यक दर्शन के बिना इस संसार के रस का उच्छेद नहीं होगा। हमारी वृत्ति बार बार उस रस को पाने के लिए संसार में भागती रहेगी, उलझी रहेगी, वहाँ राग द्वेष करती रहेगी, वहाँ से राग बना रहेगा, द्वेष बना रहेगा, फिर भय भी बना रहेगा, क्रोध भी बना रहेगा, फिर उद्विग्न भी होगा दुख को प्राप्त करके मन, और सुख। इन सब चक्करों से छुट्टी पाने और स्थित प्रज्ञ हो करके अपने स्वरूप के बोध में स्थित होने से ही रस का उच्छेद हो जाएगा, और हम उस परम शांति और सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिसकी जन्म जन्मांतर से हमको तलाश है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो सारे शास्त्र, हमारे गीता शास्त्र हों या शंकराचार्य भगवान, रामकृष्ण विवेकानंद जैसे ऋषि, गुरुदेव जैसे संत जिस लक्ष्य को बताते हैं, उसको इस साधन से हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों को वह प्रेरणा दें और वह सामर्थ्य दें कि हम सब लोग तेजी से उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध की ओर बढ़ सकें, और उसके लिए जो भी साधन है मन संयम, इंद्रिय संयम का, उस साधन को करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ सके। परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ आज के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।